जोय बॉय एक ऐसा नाम, जो भी बंदा मांगा रीड करता है वन पीस की, उसको तो इस नाम के बारे में पता ही होगा। लेकिन आपको इस बंदे के बारे में कितना पता है, ये कमेंट कर देना। और कुछ भी नहीं पता है तो अब बहुत कुछ पता चल जाएगा इस वीडियो के थ्रू। वीडियो को शुरू करने से पहले मांगा के भर भर के स्पॉइलर होंगे, तो सावधानी पूर्वक वीडियो को देखना। तो हेलो भाई लोग, आज हम बात करेंगे 3 मेन टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला तो जोय बॉय है कौन, जोय बॉय है क्या, और कौन कौन जोय बॉय बन सकता है। जी हाँ, जोय बॉय कोई भी बन सकता है, कोई भी नहीं, कुछ उसमें कंडीशन मैच होनी चाहिए तभी वो जोय बॉय बन पाएगा। आखिरकार हमारे हितो नोमी के सिर्फ 2 ही यूजर नहीं थे, उन 800 सालों में कई सारे यूजर्स बने, लेकिन उनमें से कितने लोग जोय बॉय बन पाए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये हमारी एक कंटिन्यूअसली वीडियो होने वाली है, यानी कि पार्ट 2 होने वाला है मेरी प्रीवियस वीडियो से, जहाँ पे मैंने एक थ्योरी पे बात करी थी कि आखिरकार 800 साल पहले हुआ क्या था। जितने नहीं देखे वो देख के आ सकता है, इसको देखने के बाद ही वहां पे जाना, पहले रिकमेंड नहीं करता हूँ। ये हमारा एक अलग ही टॉपिक है जोय बॉय वाला, उसमें मैंने 800 साल पहले वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या हुआ होगा उसके बारे में बात करी थी। तो अब जोय बॉय पे बात करते हैं कि आखिरकार जोय बॉय है क्या। देखो चैप्टर 1043 जहाँ पर जुनुसुस आता है और बोलता है कि 800 सालों में जोय बॉय वापस आ चुका है। दैट मीन्स एक चीज क्लियर हो जाती है कि जोय बॉय हमारा कोई रिकार्नेशन नहीं है, ये हमारा एक टाइटल है। यहाँ पे अगर आप जुनुत्सु के डायलॉग्स को पढ़ोगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है एक चीज कि जोय बॉय 800 सालों के बाद वापस आया है। उसने ये नहीं कहा कि जो 800 साल पहले जोय बॉय था वो वापस आया है। तो सिंपली इसका एक चीज बन जाती है कि जोय बॉय हमारा टाइटल है, जैसे कि हमारे काइडो को एक टाइटल मिला हुआ है कि स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर, हमारे वाइड वेट को एक टाइटल मिला हुआ था वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। तो वैसे ही जोय बॉय भी एक टाइटल है जो उस टाइम पर उस समय के जोय बॉय को मिला होगा। इसको हम फर्स्ट जोय बॉय लिख देते हैं या फिर ओल्ड जोय बॉय से मेंशन करेंगे। और जिस किसी को भी टाइटल दिया जाता है ना किसी भी चीज का, वो उसके कैरेक्टर के ऊपर दिया जाता है। जैसे कि हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन वाकई में कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसके पास जो डेविल फ्रूट था दुनिया की फाड़ के रख सकता था वो। और वही चीज हमने उसकी लास्ट की बैटल में भी देखी है, साला झुका नहीं, लोगों को झुका के चला गया। और काइडो के साथ भी सेम चीज देख सकते हो, भैया स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर है, लिटरली एक ड्रैगन बना पड़ा है ये, जिनके कैरेक्टरिज्म के चलते हुए इनको टाइटल दिया गया। वैसे ही उस समय 800 साल पहले 100 साल की हिस्ट्री में एक बंदा होगा जिसने हमारा हितो नोमी मॉडल नीका डेविल फ्रूट को अवेकन कर लिया होगा। और उस समय जिन लोगों ने भी उसको देखा होगा उसने उसके कैरेक्टरिज्म के नाम से ही उसको नाम दे दिया जोय बॉय। क्योंकि हमारे 5 गोरोशे मेंबर्स ने भी एक बात क्लियर कर रखी है कि हमारा जो सन गॉड नीका है वो है वॉरियर ऑफ लिबरेशन। और लिबरेशन का मतलब जानने जाओगे तो वो होता है फ्रीडम, वो भी हंसते हंसते फ्रीडम। जब भी हमारे सन गॉड नीका फाइट करता था तो हर जगह खुशियां ही छा जाती थी, ऐसा हम होते हुए देख भी चुके हैं, लिटरली इतना हंसता है लूफी। और इसकी एक और मीनिंग ये हो सकती है कि भाई उस समय या कह लो करंट के एरा में भी इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से काफी लोग आजाद हुए हैं। तो उस समय भी काफी लोग आजाद हुए होंगे, किससे? स्लेवरी से। इसके ऊपर डिटेल में बात कर रखी है मैंने, उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो हमारे 800 सालों में कितने जोय बॉय हुए, क्योंकि जेनिसो ने मेंशन कर रखा है कि 800 सालों में जोय बॉय फिर से वापस आया है, यानी कि ये वाला डेविल फ्रूट काफी लोगों ने खाया होगा। तो इस सवाल का जवाब पाने के लिए तैयार हो? ड्रम को रोल करो और आंसर मिलेगा आपको सिर्फ 2। जो हमारा पहला जोय बॉय था यानी कि ओल्ड वन, और हमारा लूफी। सिर्फ यही 2 बंदे हैं जिन्होंने हितो नोमी को अवेकन किया है, क्योंकि जुनिसस ने साफ साफ मेंशन किया कि 800 सालों में जोय बॉय वापस आया है, यानी कि 800 सालों के अंदर और कोई भी जोय बॉय नहीं बना। अब इसका रीजन बड़े ही सिंपल सा है, और ये रीजन हमको भैया गोरुसु ने साफ साफ क्लियर कर दिया था। लेकिन कई लोगों के दिमाग में ऐसी बातें घुसती नहीं है, कई चीजें मिस कर जाते हैं जब भी वन पीस के चैप्टर्स आते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ मेन फाइट ही देखनी है, जिसके कारण से शायद आप लोग भी इस चीज को मिस कर गए हो। तो 5 गोरोसे एल्डर ने साफ साफ कहा था कि इस फ्रूट के पास अपनी एक विल है, द विल ऑफ डी नहीं, और वो विल है हमारी भैया फ्रीडम। क्योंकि जो सन गॉड नीका है वो वॉरियर है लिबरेशन का। अब होगा ये कि भाई 800 सालों के अंतराल काफी लोगों ने ये फ्रूट खाया तो होगा, लेकिन जो उनकी विल होगी कभी मैच ही नहीं करी होगी। सिर्फ 2 लोगों से ही इस फ्रूट की विल अच्छे तरीके से मैच हुई होगी, वो होगा हमारा जोय बॉय द ओल्ड वन एंड द लूफी। लूफी में भाई फ्रीडम की सारी हदें दिखती हैं। लिटरली हमारा लूफी सिर्फ फ्रीडम को ही पाना चाहता है, वो किसी पर रूल करना नहीं चाहता है, बिल्कुल रोजर की तरह। तो शायद एक क्वेश्चन और भी बन जाए आप लोगों के मन में कि भाई रोजर जोय बॉय क्यों नहीं बना? तो रीजन सिंपल सा हो सकता है कि उसको ये डेविल फ्रूट मिला ही ना हो, लाइक उसने ढूंढने की कोशिश करी हो। गोड वैली आर्क जो भी आने वाली है वहां पे हमको थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही जाएगा कि आखिरकार रोजर वहां पे कर क्या रहा था, लेकिन उसको भाई ये फ्रूट नहीं मिल पाया हो। और भाई हमारे रोजर ने भी मेंशन कर रखा है एक चीज कि उसको लगता है कि उसने वन पीस
20 साल पहले ही ढूंढ लिया, यानी 20 साल बाद कोई और वन पीस के मजे लेगा। आखिरकार हमारा रोजर मजे भी नहीं ले पाया वन पीस के, बीमारी जो चढ़ गई थी। एंड चैप्टर 1018 में फर्स्ट टाइम सन गोड नीका का के बारे में हमको पता चला था। भाई सन गोड के बारे में हमको स्काइप या आर्क में पता चला था, और 1018 चैप्टर में होसू की मदद से, नाम लिख दूंगा, जापानीज नेम डजंट कम टू मी, जिसने पहली बार सन गोड नीका के बारे में बात करी थी, जिसने बताया था कि वॉरियर ऑफ लिबरेशन है, वो आएगा और हमको आजादी दिलाएगा। और सेम चीज होती है जब लूफी हमारा गियर 5 में अवेकन होता है। याद रखना, उसके अवेकन होते ही लिबरेशन आती है, यानी फ्रीडम आती है वानो कंट्री के लिए। उससे पहले तो भाई वो पिटी रहा था बहुत ही गंदे तरीके से। उसकी गियर 4th फॉर्म लूफी को हराने में नाकामयाब थी, नाकामयाब है और नाकामयाब शायद ही रहेगी। जहाँ पर हमको पता चलता है कि भाई पूरी की पूरी मिलिट्री लगा दी थी हमारे 5 गोरोसो ने उस फ्रूट को अपने पास लाने के लिए। आखिरकार ये फ्रूट इतना खतरनाक जो है, जिसका सिंपल ही मतलब ये हो सकता है कि भाई जो ओल्ड जोय बॉय था, उन्होंने हमारे 5 गोरोसो की, इमू की, उस समय की वर्ल्ड नोवेल्टी की फाड़ के रखी होगी भाई। तो अभी तक आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा भाई जोय बॉय सिर्फ एक टाइटल है, यानी कि हमको अभी तक रियल नेम ओल्ड जोय बॉय का नहीं पता है। यानी कि ओडा हमारे साथ बहुत ही बढ़िया वाला खेल खेल रहा है, यानी कुछ तो कुकिंग कर रहा है, वो कुछ तो बना रहा है। क्योंकि जब भी भाई जोय बॉय का मेंशन आया है, हर बार उसको सिर्फ जोय बॉय के नाम से ही बुलाया गया है। रोजन ने भी उसको जोय बॉय के नाम से ही बुलाया था, एंड रोबिन ने भी उसको जोय बॉय के नाम से ही पोनीग्लिफ पे पढ़ा था। फिशमैन आइलैंड में जो अपोलोजी लेटर हमारे जोय बॉय ने फिशमैन वालों को भेजा था, आपको अगर याद हो तो, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, ये कोई 10 साल पुरानी बात होगी। तो बात करते हैं कि भाई जोय बॉय आखिरकार है कौन। उस समय का जोय बॉय एक मेरे हिसाब से स्लेव होगा, जिसको अपनी फ्रीडम चाहिए होगी, और उसी के लिए वो उसने उस समय लड़ाई करी होगी। क्योंकि ये जो फ्रूट है एक गॉड का फ्रूट है, और गॉड 800 साल पहले से तो एग्जिस्ट करते ही होंगे। अब हमारे गॉड वर्सेस डीमंस की फाइट हमको वन पीस में दिखाई देनी चालू हो चुकी है, जहां पे पता चल चुका है कि सैटर्न हमारा एक डीमन है। सिंपल, ये बंदा डीमन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहोगे। इसके पास विल है डीमन की, जिस विल ने हमारे सैटर्न को भाई करप्ट कर दिया है अच्छे तरीके से। तो उस समय भाई हुआ ये होगा कि जो हमारा जोय बॉय होगा वो एक स्लेवरी सिस्टम के अंदर होगा, किसी तरीके से वो उससे आजाद हो चुका होगा। लेकिन जैसे ही उसने बाहर निकल के देखा तो उसे पता चला भाई पूरा वर्ल्ड ही एक स्लेवरी सिस्टम में है, जिसके कारण से उसने एक वॉर स्टार्ट करी, वॉर ऑफ लिबरेशन। याद रखना, गोरोसो ने क्या कहा था, वॉरियर ऑफ द लिबरेशन, सभी को फ्रीडम मिल सके। नाम ऑफ जोय बॉय का कोई नाम तो मेंशन नहीं है, लेकिन काफी लोगों ने थ्योरी बना रखी है कि वो एक जायंट था, क्योंकि इमो जब लूफी का पोस्टर हाथ में पकड़ के रहती है तो वहां पर एक जायंट हेड होती है। तो भाई अब हमको पता चल चुका है कि जोय बॉय क्या है, और उस समय जोय बॉय की क्या कंडीशन होगी, इसके बारे में मैंने आपसे बात कर ली है। और खुल के इसके बारे में जानना है तो भाई चैनल पर चले जाना, वीडियो बनी पड़ी है काफी सारी। देन अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि कौन कौन भाई जोय बॉय बन सकता है। भाई सिंपल सी चीज है, आपके पास फ्रीडम के लिए एक डिजायर होना चाहिए, और वो डिजायर बहुत ही बड़े वाला होना चाहिए। रोजर के पास तो था, लेकिन उसको इस डेविल फ्रूट ने चूज नहीं किया। याद रखना, गोरोसो ने मेंशन कर रखा कि खुद ही ये डेविल फ्रूट सबको अवॉइड कर रहा था बिकॉज ऑफ हिज गॉड विल, तो उसने रोजर को चूज ही नहीं किया। अब रीजन कुछ भी हो सकते हैं भैया, इसके बारे में तो आप कितना ही डीप में चले जाओ, कितनी ही थ्योरी बना लो, काफी कम हो जाएंगी। देन क्वेश्चन उठता है फिर भाई आखिरकार लूफी ही क्यों। अगर आप लोग ध्यान दो, शुरुआत से लेके अंत तक आपने अगर मांगा रीड करी है तो आपको एक बात खटकी जरूर होगी कि आखिरकार सैंक्स गोवा किंगडम में कर क्या रहा था, वहां पे वो किसके लिए गया था, और उसने ये जब ये डेविल फ्रूट ले लिया तो इसको एक्यूज क्यों नहीं किया किसी अपने क्रूमेट पर। तो इसका भाई एक थ्योरी ये बनती है कि हमारा जो सैंक्स था वो कभी लूफी के लिए वहां पर गया ही नहीं, एक्चुअली वो वहां पर गया था एस के लिए, क्योंकि रोजन ने मेंशन कर रखा था कि भाई 20 साल बाद जोय बॉय आएगा। लेकिन वो कौन होगा, कैसे होगा, उसको कुछ भी नहीं पता। लेकिन ये चीज गणना हो चुकी थी कि 20 साल बाद आएगा, और उसको पता था कि भाई मैं 20 साल तक तो जिंदा रहने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ऐसी बीमारी लगी है कि 2 साल भी पूरे हो जाए मेरे तो बहुत बड़ी बात होगी। तो वहीं पे उसने अपना मास्टर प्लान बनाया होगा। रीजन समझना, अब ये थ्योरी ज्यादा ही डार्क होने वाली है, क्योंकि जब ये लोग लाफ टेल पे पहुंचे तो इनको पता चला कि लाफ टेल के लिए एक चाबी चाहिए, क्योंकि हर एक ट्रेजर चेस्ट के लिए भाई एक चाबी होती है। किसी भी तिजोरी को खोलने के लिए आपको उसकी चाबी चाहिए होगी, और वो चाबी है हमारी सन गोड नीका, यानी कि हितो नोमी का डेविल फ्रूट, या फिर उसका यूजर। और वो चीज इनके पास नहीं थी। तो रोजन ने दिमाग लगाया कि भाई अब मेरा टाइम तो पूरा होने वाला है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए एक ऐसा एरिया क्रिएट कर देता हूँ जहां पर ये वन पीस, ये जो वॉइड हिस्ट्री है, ये पूरे वर्ल्ड में फैल जाए। जिसके लिए उसने अपना भैया सबसे पहले मरना प्लान किया, फिर उसके बाद उसके जो क्रू था वो सारा का सारा टूटा, और तीसरा भाई सैंक्स ने लूफी को वो डेविल फ्रूट दिया। कब? जब उसने भाई सेम जो रोजर ने बात करी थी। याद रखना, एक बार लूफी ने बात नहीं करी, ऐसी 3 बार बात करी है। एक बार तो स्काइपे वाले आर्क में, दूसरा रेलिंग के सामने, और तीसरा हमारा सैंक्स के सामने, जहाँ पे सैंक्स को पता चल गया कि भाई जो रोजर बात कर रहा था जिस आदमी की, वो हमारा लूफी ही है, एस नहीं, क्योंकि वो एस से फ्यूचर में मिला था
और उस लपड़ झंडू को तो भैया हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को हराना था। तो सैंक्स को पता ही चल गया आखिरकार ये वो बंदा नहीं था, लूफी हमारा सन गोड नीका बनेगा। ये चीज कंफर्म हो चुकी थी सैंक्स के लिए। वैसे एक डार्क थ्योरी ये बनती है, सोचो अगर इसने वाकई में ही एस को ये डेविल फ्रूट दे दिया होता खाने के लिए, किसी और कैरेक्टर को दे दिया होता और वो इसको अवेकन नहीं कर पाता, तो सैंक्स क्या करता? गेम ओवर करता उसका। सोचो फिर हमारा सैंक्स कितना डार्क कैरेक्टर बन जाता। खैर अब आप लोग कमेंट में ये लिखना चालू करोगे कि उसको कैसे पता चला कि सन गोड नीका का कौन सा डेविल फ्रूट है, उसको लाफ टेल के बारे में कैसे पता चला, या उसको वॉइड सेंचुरी के बारे में कैसे पता चला? तो इसका आंसर है सिंपली रेलिंग। जैसे ही भाई हमारा रोजर मरा होगा, उसने सैंक्स को ट्रेनिंग दी होगी, जैसे उसने लूफी को ट्रेनिंग दी, और जब ट्रेनिंग दे रहा होगा तो उसने सारी बातें बताई होंगे, सारे एडवेंचर बताए होंगे। याद रखना रेलिंग लूफी के क्रू को पूरी वॉइड हिस्ट्री बताने वाला था। वो तो उनका क्रू अच्छा था, स्टोरी बचा ली, नहीं तो रेलिंग के सामने पूरी की पूरी मांगा खत्म हो जाती। लेकिन सैंक्स हमारा ऐसा नहीं था। सैंक्स ने आखिरकार पूछ लिया कि आखिरकार वॉइड सेंचुरी में हुआ गया था। रेलिंग ने उसको वाकई में बता दिया होगा, जिसके कारण से सैंक्स हमारे वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैंने चाबी वाला पॉइंट आपको पॉइंट आउट किया, मीनिंग समझना, सिर्फ सन गोड नीका ही उस वन पीस को अचीव कर सकता है या उस वन पीस को ले सकता है। हमारा सैंक्स वो नहीं बन सकता है। रीजन, उसको फ्रीडम नहीं चाहिए, उसको पीस चाहिए। ये चीज हम कई बार देख चुके हैं। मरीनफोर्ड आर्क में वो सिर्फ पीस के लिए आया था, व्हाइट बेट के पास भी वो एस को बुलाने के लिए, वापस कहने के लिए भी सिर्फ पीस के लिए गया था। और सबसे बड़ी बात, उसने अभी तक वन पीस को ढूंढना चालू ही नहीं करा था। जैसे ही लूफी का फ्रूट अवेकन होता है, तब जाके वो सिंपली वर्ल्ड को बोल देता है कि भाई अब हम वन पीस को ढूंढेंगे, क्योंकि जो हमारी चाबी है वो हमारा लूफी है, उसका डेविल फ्रूट है। खैर जैसे जैसे मांगा एंड तक पहुंचती जा रही है, वैसे वैसे इस मांगा के पत्ते खुलते जा रहे हैं। तो आप लोगों को क्या कहना है इस पूरे के पूरे जोए बॉय के कांड के बारे में, इस वन पीस की थ्योरी के बारे में? कमेंट बॉक्स में लिख देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू फॉर 100 सब्सक्राइबर। भाई लोगों, हमने 100 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच।